जेंटलमैन वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ फाइट क्लब। ये मूवी जितनी खोलते जाओ उतना ही खुलती जाती है, इसके और उतने ही पहलू सामने आते जाते हैं। और जिस पार्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं ये कुछ नया नहीं है, तुमने इसको ऑब्वियसली मूवी में भी सुन रखा है। और मैं जिसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ आज, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो भी सेम टॉपिक है। वाई द करेक्टर टाइलर डर्डन टेल्स की सेल्फ इम्प्रूवमेंट सिर्फ एक मास्टर है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्यों टाइलर डर्डन ये कहता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट से ज्यादा कुछ भी नहीं है, अब हमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन करनी चाहिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या है, अब मैं इसको तुम्हें एक पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है उसमें तुम अपने आप को छोड़ने से डरते हो। तुम्हारा जो अभी का वर्जन है तुम उसको त्यागने के लिए डरते हो, तुम उसको छोड़ने के लिए डरते हो। तुम्हें डर लगता है कि आखिर मैं होऊंगा क्या, जब मैं अभी जो हूँ मैं वही नहीं रहूंगा तो मैं होऊंगा क्या। इस अनसर्टेनिटी से इंसान हमेशा से डरता आया है। हमेशा से ही जब हम केव में थे हम बाहर झांकते थे और बाहर काला अंधेरा होता था, हम रात में नहीं निकलते थे, हम रात में सो जाते थे छुप करके। जब हमें नहीं पता होता कि क्या होने वाला है तो हमें बहुत डर लगता है। सेम रीजन है कि तुम इम्प्रूवमेंट करते हुए कई बार में खुद को फंसा देते हो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि आखिर में तुम इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, तुम कहाँ जा करके गिरोगे। और तुम्हें लगातार उसमें खुद को हटाते रहना पड़ता है। लाइक जो भी वाला तुम्हारा सेल्फ है तुम्हें उसे एक एक लेवल पे इरेज करते रहना पड़ता है, फिर उसे इम्प्रूव करना पड़ता है जिसमें ऑब्वियसली वो इरेज होता है। तो टाइलर डर्डन की फिलॉसफी ये कहती है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक है, क्योंकि जब भी तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बातें करते हो तुम उसमें सारी की सारी चीजें ले आते हो जो कि बेसिक सेल्फ इम्प्रूवमेंट में चलती है। जैसे ही तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट निश में आओगे तुम्हें सबसे पहले कुछ यूट्यूबर्स मिलेंगे जो तुम्हें बताएंगे कि कोल्ड शॉवर करो, सुबह उठ के जर्नलिंग करो, मेडिटेशन करो और फिर 50 तरह की और चीजें कर लो। लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तुम जानोगे कि एक परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन जैसा कुछ भी नहीं होता। ये तुम्हें बताते हैं कि एक मॉर्निंग रूटीन लो जो कि परफेक्ट होगा, पर जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो तुम्हें पता चलता है कि एक परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि इंसान परफेक्शनिज्म की तरफ भागता है पर वो परफेक्ट हो नहीं सकता। सेम टाइलर भी यही कहता है मूवी में। तुम रोज कुछ ना कुछ दिन में ऐड करते जाओ, परफेक्ट होने की कोशिश बंद करो, लीस्ट परफेक्ट होने की कोशिश करो। मतलब हाँ, इतने समय तक का काम था 2 घंटे का, मेरे को कुछ और करना है, मैं 2 घंटे बाद छोड़ करके आगे जा सकता हूँ, बट इतना परफेक्ट होने की कोशिश मत करो। क्योंकि बचपन में तुमने जितनी बार भी टाइम टेबल बनाया होगा आई बेट वो तुम्हारा टाइम टेबल आज तक नहीं चल रहा होगा। वो टाइम टेबल जो तुम इतना परफेक्ट बनाते थे, जो कि मैं भी बनाता था कि 7:15 पे उठूंगा, फिर 7:45 तक नहाना धोना हो जाएगा, ब्रश हो जाएगा, फिर 8 बजे स्कूल निकल जाऊंगा। लेकिन जब ये निर्धारित टाइम टेबल से आगे पीछे हल्का सा हो जाता था रूटीन तो दिल में काफी चोट लगती थी कि यार मैं तो ये कर भी नहीं पा रहा। सेम टाइलर यही कहता है कि जब तुम खुद के लिए एक परफेक्ट चीज चुन लेते हो कि परफेक्ट चीज करनी है तो तुम उसमें बार बार दुख ही झेलोगे, क्योंकि परफेक्शनिज्म इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तुम एक दिन के लिए एकदम परफेक्ट रूटीन पे चल पाओ, एकदम मिनट टू मिनट कर पाओ, लेकिन अगले ही दिन तुम वो रूटीन तोड़ दोगे या फिर टूट जाएगा रूटीन, बिकॉज यू आर नॉट परफेक्ट। हो सकता है तुम 5 मिनट देरी से काम छोड़ो या 5 मिनट पहले वो खत्म हो जाए, तो इस 5 मिनट के दौरान तुम स्क्रोलिंग कर लो, तुम नहीं जानते। सेल्फ इंप्रूवमेंट एक नीश बन ही गया है। सोचो एक मूवी जो कि 1998 में आई थी, जब यूट्यूब नहीं था, जब सोशल मीडियाज नहीं थे, तभी उस मूवी ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि कैसे सेल्फ इंप्रूवमेंट एक मोटिवेशन बन जाएगी। आज सेल्फ इंप्रूवमेंट में जो भी कंटेंट अपलोड हो रहा है वो बार बार उसी चीज की बात कर रहा है जो कि तुम्हारे दिमाग के लिए मेंटल मास्टरबेशन और कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है कि जो कंटेंट है मैं पहले भी देख चुका हूँ और अब इससे मुझे मदद नहीं मिलेगी। नाउ द ओनली थिंग आई कैन डू इज जस्ट गो एंड डू द वर्क। लेकिन तुम नहीं करते, तुम YouTube वीडियो देखना पसंद करते हो। तुम्हें पसंद आता है कि और एक दो वीडियो देख लो जिसमें कुछ ऐसी मैजिकल एडवाइस मिल जाए जिसमें मजा आ जाए। सेम जब तुम देख रहे हो तो तब भी तुम सेम चीज कर रहे होते हो कि अभी मजा नहीं आया, एक दो वीडियो और देख लेता हूँ, क्या पता कुछ ऐसा जादू ही मिल जाए जिसमें मजा आ जाए, जिससे मेरी जो प्रॉब्लम है वो शांत पड़ जाए। तुम्हें दिख रहा होगा कि ये दोनों पैटर्न एग्जैक्टली सेम है। यही रीजन है कि टाइलर ने सेल्फ इंप्रूवमेंट को मास्टरबेशन कहा है और सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ लोगों को भेजा है। व्हाट इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन? तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर फाइट क्लब के ब्रेक डाउन चाहिए हो तो मेरे को कमेंट में बताओ। और कोई मूवी हो जो कि लाइक तुम्हें बहुत पसंद हो और उसके ब्रेक डाउन चाहिए हो तो बताना। फिलोसफिकल मूवी होनी चाहिए जिसमें कॉन्सेप्ट हो जो कि सभी को फायदा कर पाए इस नीश में। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाओ, मुझसे कनेक्ट करो, मेरे से बात करो। इट इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर नाउ। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।